हर हर भोलेनाथ, जय महाकाल। मैं महादेव की भक्त अपने चैनल शिव महाप्राण में आपका स्वागत करती हूँ और प्रयास करती हूँ अपने वीडियो द्वारा, अपने चैनल द्वारा आपको यह जानकारी देने की आप कैसे अपने जीवन को सरल और सुविधा संपन्न बना सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि आप पूजन करते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं कि आपका जीवन सुखी रहे, लेकिन यदि हम उसे विधि पूर्वक नहीं करते हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ कि करते तो हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं करते हैं तो हमें उसका फल नहीं प्राप्त होता है। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि अधिकांश लोग वह कार्य अपना प्रतिदिन करते ही होंगे, वह सूर्य नारायण को जल समर्पित करना। अधिकांश घरों में देखा गया है कि सूर्य नारायण को जल समर्पित करते हैं। सूर्य नारायण एक ऐसे देवता हैं जो प्रतिदिन दिन तभी आपको लगेगा कि हाँ दिन हो गया है जब सूर्य नारायण के दर्शन होंगे, यानी आपको प्रतिदिन दर्शन देते हैं, साक्षात देव हैं। और जिसको मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा हो, जिसको ऐसा लगता है घर में या आप जहाँ कार्य करते हैं वहाँ, ऑफिस में, दुकान में या किसी भी रिश्तेदारी में आपको लगता है कि आपको जैसा सम्मान चाहिए वैसा सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप सूर्य नारायण को जल समर्पित करें। ये मैं बाद में बताऊंगी कि किस विधि से करना चाहिए, क्या आपको कौन से धातु का बर्तन लेना चाहिए, उसमें क्या डालें, उस समय मंत्र क्या बोलें, आपका समय क्या रहना चाहिए, आप कितने दिन का ये अनुष्ठान कर सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं या कोई विशेष इच्छा, कोई विशेष मनोकामना आपकी है, तो आप सूर्य नारायण को जल समर्पित करें। आप देखना कैसा प्रभुत्व आपका लोगों के बीच में जमने लगता है, आपकी वाणी में वो ओज आ जाता है, जिससे लोग आपके ओर अग्रणी होने लगते हैं, आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। बहुत ही सरल विधि होती है, लेकिन बस थोड़ा सा, फिर मैं कहूँगी कि आप करते सभी हैं, लेकिन बस थोड़ा सा विधि विधान का फ़र्क पड़ जाता है। जैसा कि सूर्य नारायण को जल समर्पित करते समय हम समय का ध्यान नहीं देते हैं। हमने तो एक नियम बना के रखा है, हम उठेंगे, चाहे हम 9 बजे उठें, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, हमने स्नान किया और सूर्य नारायण को कलश में जल भरा और सूर्य नारायण को जल समर्पित कर दिया। बिल्कुल नहीं। सूर्य नारायण को जल आप किसी विशेष इच्छा से, विशेष मनोकामना से कर रहे हैं, तो आपको जब करना चाहिए जब आकाश में धीमी धीमी लालिमा दिखाई देती है, यानी सूर्य उदय होना शुरू होता है। उस समय यदि आप किसी विशेष प्रयोजन से सूर्य नारायण को जल समर्पित करते हैं तो आपका वह प्रयोजन अवश्य पूरा होगा। और ज़रूरी नहीं कि आप विशेष प्रयोजन से करें तभी आप उस समय करें। आप यदि अपने जीवन को लगता है कि आपको जीवन सरल चाहिए और सूर्य नारायण को जल समर्पित कर ही रहे, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको समय का विशेष ध्यान रखना होगा। आप 9 बजे के बाद यदि जल समर्पित करते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता, वह सूर्य नारायण स्वीकार नहीं करते हैं। आप बस ये है कि आप कर रहे हैं, आपके मन को खुश रख रहे हैं, लेकिन वह उनके तक नहीं पहुंच पा रहा। ये बिल्कुल मान के चलिए। ये बात हुई समय की। अब समय का तो विशेष ध्यान रखना ही होगा। और यह अनुष्ठान जो मैं बताने जा रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि दिनों के बारे में बोल रहे हैं, तो हाँ, 41 दिन का ये अनुष्ठान होता है। और यदि कोई विशेष और भी ऐसा लगता है कि आप और भी कर सकते हैं तो 43 दिन, 41 या 43 दिन तक ये लगातार करें। आप समय का विशेष ध्यान रखें। अब आपको लगेगा कि कौन सा बर्तन लेना चाहिए, किस बर्तन से देना चाहिए, किस धातु का बर्तन होना चाहिए। जी हाँ, सूर्य नारायण को जल आप समर्पित करते हैं तो कोई भी विशेष धातु, आपने ऐसा नहीं कि चांदी का लोटा चाहिए या कोई विशेष, आपको तांबे का लोटा अवश्य चाहिए, तांबे का कलश अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तांबे के कलश से ही सूर्य नारायण को जल समर्पित किया जाता है। जो सूर्य नारायण की धातु होती है वो लाल रंग की होती है और लाल रंग अति प्रिय होता है। कलश में आप ऐसे बिना कोई प्रयोजन से डाल रहे हैं, यदि जल समर्पित कर रहे हैं, तो आप एक लाल पुष्प, रविवार के दिन यदि आपको प्रतिदिन मिलता है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो रविवार के दिन अवश्य लाल पुष्प, जो गुड़हल का पुष्प होता है, वह डालकर आप जल समर्पित करें। आपके जीवन में कष्ट यदि आते भी होंगे तो वो निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और जो ऐसी सामग्रियाँ बता रही हूँ कि जो तो आपको डालना ही चाहिए अवश्य, चुटकी भर
ये तो लाल चंदन डालें या जो कुमकुम रोली होती है वह डालें। दूसरी चीज़ है एक चावल का दाना अवश्य डालें, अवश्य डालना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ अच्छे से पानी में घोलकर उसे मीठा जल कहेंगे आप, थोड़ा सा चुटकी भर जरा सा गुड़ ले लिया आपने, कलश में डाला, अपने आप घुल जाएगा। ये सामग्री अवश्य डालना चाहिए। और जब आप जल समर्पित करते हैं दोनों हाथ को अपने बिल्कुल सीधे सिर के ऊपर से ले आकर सीधे बिल्कुल करके, और सूर्य नारायण जब जल समर्पित करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके पैरों में वो जल ना आए। और जब आप जल समर्पित करते हैं तो जो जल की धार होती है उसमें आपको सूर्य नारायण के दर्शन होने चाहिए। यदि आप कोई बीमारी से पीड़ित हैं, कोई ऐसी समस्या है, यदि आपको ब्लड प्रेशर हाई होता है या आपको शुगर है या कोई भी समस्या है, चक्कर आते हैं या कोई बड़ी बीमारी हो रही है, हार्ट अटैक की समस्या, कोई अटैक आ चुका है आपको या आपको लग रहा है ब्लॉकेज है, ये समस्या तक जब आपकी सूर्य की किरणें पानी से होकर आपके शरीर पर जाती हैं तो आपकी बीमारियां समाप्त कर देती हैं। ये बिल्कुल देखी सुनी बातें नहीं है, शिव पुराणों में लिखी गई है ये बातें कि यदि आप इस तरीके से प्रतिदिन जल समर्पित करते हैं तो आपकी बीमारियां तक दूर होती हैं। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं तो आप नियम बनाएं, जैसे एक जो लाल मिर्ची होती है उसमें दाने निकलते हैं, बीजे निकलते हैं, उस बीजों में से जैसे पहले दिन आपने 1 डाला, दूसरे दिन 2 डाला, इस तरीके से 11 दिन करें। फिर 11 के बाद फिर से उसको वापस 10, 9, 8 करके 1 पर ले जाएं और फिर 0 पर छोड़ दें। इस tariके से आप जल समर्पित करते हैं तो आपकी कोई ऐसी विशेष शिक्षा, आप नौकरी पाना चाहते हैं या विवाह संबंधी समस्या है, आपका विवाह नहीं जम पा रहा है, आपके विवाह के योग नहीं आ पा रहे हैं, तो इस कार्य को करने से आप मान कर चलिए कि जल्दी ही आपके योग इतने प्रबल हो जाएंगे कि बहुत शीघ्र आपकी शादी हो जाएगी। और यदि सरकारी नौकरी पाना चाहिए या कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि पूरी करना है, वो इतना सरल काम है ये कि और करते हैं। सनातन धर्म में जो अभी एक अवेयरनेस आई है, जो लोग जागृत हुए हैं, उसे सूर्य नारायण को जल समर्पित करना, भोलेनाथ को जल समर्पित करना, मंदिर जाना, शाम की समय दीपक लगाना, अपने घर के बाहर दीपक प्रज्वलित करना, ये सारे कार्य लोग करने लगे हैं। लेकिन बस थोड़ा सा करते समय आप यदि थोड़ी सी बातों का ध्यान रख के करते हैं, उस समय जब आप सूर्य नारायण को जल समर्पित करते हैं उस समय कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम आदित्याय नमः ये बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं। वैसे गायत्री मंत्र, इस जब जल समर्पित करते हैं आप सूर्य नारायण को, गायत्री मंत्र यदि आप लगातार बोलते हैं, उसका भी बहुत आपके यानी तेज, जो आपके चेहरे पर तेज होना चाहिए, जिससे आपको लगता है कि सामने जो भी आपसे मिले आपकी पर्सनालिटी पर आकर्षित हो जाए, आपकी बोली में जो एक ओज होता है वह आने लगे। तो आप ये गायत्री मंत्र का उच्चारण करें उस समय मन ही मन। उस जल को अपने मस्तक पर लगाएं, अपनी आँखों पर लगाएं और बस अपने दिन भर में एक कार्य ये कर लेते हैं, सूर्य नारायण को जल समर्पित करना, तो आपके जीवन में एक प्रकार का कॉन्फिडेंस, जो विश्वास होता है अपने ऊपर, वह आने लगता है। आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वह कार्य सफल। यानी आप यदि विद्यार्थी हैं तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। हाँ, महिलाओं के साथ एक प्रश्न होगा जो आपके मन में, यदि आप महिला हैं तो आपके मन में आ रहा होगा कि आपने अनुष्ठान जैसे कि 41 दिन का या 43 दिन का बताया, आप सोच रहे होंगे तो अब हम कैसे करेंगे, इसमें नागा नहीं होनी चाहिए। नहीं, महिलाओं के लिए सभी जानते हैं कि महिलाओं के साथ मासिक धर्म वाली समस्या होती ही होती है। तो आप 7 दिन वो छोड़ दें और फिर से अगले 7 दिन यानी आगे तक बढ़ाकर उसको, यदि आपने 41 दिन का अनुष्ठान शुरू किया है या 43 दिन का अनुष्ठान शुरू किया है, तो आप उस तरीके से आगे उन दिनों को उस आगे जोड़ लें, प्लस कर लें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अपने घर में के बच्चों को जब स्कूल जाने लगते हैं, उनके हाथ में कलश भर कर दें और सूर्य नारायण को जल समर्पित करने की आदत डालें, भोलेनाथ को जल समर्पित करने की आदत डालें। ये ऐसी जो आदतें हैं जिससे उनके जीवन में जो कष्ट आने वाले, जो परेशानी आने वाली हैं, बिल्कुल हट जाएंगे उनके जीवन से और वो बिना बाधा के आगे बढ़ते जाएंगे, सफलताएं प्राप्त करते जाएंगे। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक अवश्य करें, और इतना अच्छा लगा है कि आपको लगता है कि हाँ, इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली हैं, तो आप सब्सक्राइब
अवश्य कर लें। और साथ में ओम नमः वासुदेवाय नमः कोई भी मंत्र, कोई से भी भगवान का मंत्र कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि इस बहाने ही आपके मुँह से जब भगवान का नाम निकलता है तो क्या मालूम आपके जीवन में क्या अच्छा समय लेके आने वाला है। भगवान का स्मरण करके देखें विश्वास के साथ। ओम नमः शिवाय।